अब सर एक एक एस्पेक्ट को कवर करते हैं और समझते हैं 2026 कैसा दिख रहा है। एक तरह से हम ग्लोबल लेवल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2025 में ना हमने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे ना डिस्टर्बेंसेस देखी, जो कि ना जब कंट्री के बाहर इतना कुछ चल रहा होता है, हमारे बॉर्डर्स पे इतना कुछ चल रहा होता है ना, तो कंट्री के अंदर भी टेंशन बनी रहती है। और ये हमने ना साल के स्टार्टिंग से ही छोटे छोटे इवेंट्स हम देखते आ रहे हैं। जब ईयर जस्ट बिगिन हुआ था तब हमने बॉर्डर्स के आसपास एक बहुत कई तरह की सोल्जर्स के साथ मास किलिंग्स देखी थी। फिर उसके बाद हमने जब पहलगांव का इंसिडेंट हुआ, पूरी कंट्री हिल चुकी थी। पहलगांव के इंसिडेंट के बाद फिर अभी हमने बहुत रिसेंटली लाल किला पे ब्लास्ट का इवेंट देखा अगेन, जिसके अंदर टेररिस्ट एक्ट था, वो डेफिनेटली ये बताया गया। तो अब जो हमारे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, 2026 कैसा दिख रहा है उनके साथ? इस मामले में तो खराब है, डेफिनेटली रिश्ते और ज़्यादा बिगड़ते दिख रहे हैं। अगर हम चलिए और ज़्यादा क्लियर टर्म्स में बात करें तो पाकिस्तान के साथ इस वक्त हमारी चीज़ें, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने वाला है, इस बात की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। होना तो है, वो आज और कल में बस थोड़ा सा मेरा मन इतना सा वो क्लैरिटी थोड़ी सी आजकल के डिसीजन पर डिपेंड करती है, बट 2026 में वो है डेफिनेटली। और होगा तो बहुत भयंकर होने वाला है। मतलब इस तरीके का कि हमने खुद रक्षा मंत्री जी की स्टेटमेंट सुनी है ना, राजनाथ जी की, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि भूगोल अपने आप को रीडिफाइन करे। डेफिनेटली होने वाला है ये। मतलब इतनी तैयारी तो, ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ केवल कि मैं अपने लेवल पर सोच रहा हूँ, इतना नहीं है, बिल्कुल एकदम कॉन्क्रीट ग्राउंड लेवल की बात है ये। जब रक्षा मंत्री जी ये बात कह सकते हैं तो हमें भी दिख रहा है कि ऑपरेशन 2.0, इसके बारे में मैंने लगभग 6 महीने पहले कहा था कि जब भी ऑपरेशन 2.0 होगा, तब मैंने टाइम नहीं बताया था, लेकिन जब भी हुआ ये बहुत भयानक होने वाला है। लिटरली ये वाला कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना वो शिफ्ट करेगा। अब ये वही समय है, सिंध बलूचिस्तान वाला जो एरिया है ना, ये पूरे चांसेस हैं कि ये सब जो कल जो वहाँ है वो यहाँ हो जाए, इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा। तो हम ये एक्सपेक्ट अभी नहीं करके चल सकते कि हम पाकिस्तान की साइड से कुछ पीस या कुछ रेस्ट का वो हम लेकर चलें? नेवर। अभी भी आपने देखा ही है रिसेंटली ये जो ब्लास्ट हुए हैं, ये रिटेलिएशन तो है उसका, राइट। लाल किला पे जो इतने ब्लास्ट हुए, और उससे पहले तैयारी कितनी भयंकर थी आप देखो, यानी कि 3000 किलो जो है वो जो रासायनिक जो विस्फोटक मिले हैं, वो छोटी बात नहीं है ना। देश के अलग अलग 30 अलग अलग जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स को वो हिलाने की पूरी तैयारी थी, भयंकर वाली तैयारी थी। वो तो शुक्र है कि समय रहते हम चैतन्य हो गए। ठीक है, अभी भी हमने बहुत कुछ लूज किया, फिर भी वो उसके मुकाबले में बहुत कम है जो हो सकता था, जो बहुत भयानक हो सकता था। अब ये 3000 किलो जो वो पकड़ा गया सामान, अगर अलग अलग सिटी में, क्योंकि उनकी प्लानिंग तो ऐसी थी कि जगह जगह जाकर ड्रोन के द्वारा हमले करवाए जाएं, ब्लास्ट बहुत बड़े लेवल पर किया जाए, वो सब तो पकड़ा गया कम से कम। तो ठीक है, बहुत लूज किया, दुख है हमें इस बात का, लेकिन फिर भी कभी कभी ये अवेकनिंग का समय भी होता है। एक चीज़ से जागृति आई, होश आई, और बहुत बड़ा टेरर मॉड्यूल पूरा पकड़ा गया, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा इनकी जो और तैयारी थी कि वो जहर मिलाकर जो है ना पूरे गुजरात में वो फैलाने की तैयारी थी, वो भी कोई बहुत बड़ा मॉड्यूल था। अब एजेंसियां बहुत अलर्ट मोड में चल रही हैं, उनको अलर्ट रहना चाहिए। मैं सीरियसली रिक्वेस्ट करूँगा कि अलर्ट मोड में रहिए, क्योंकि बहुत भयानक दिख रहा होते हैं, बहुत भयानक। क्योंकि अभी ये इस सब के बाद भी रेस्ट मोड पे आपको नहीं दिखाई दे रहे। नेवर। अभी ये और कुछ ना कुछ प्लानिंग की तरफ जाएंगे, चीज़ों को कुछ बड़ा वो करेंगे। ये साइबर अटैक पहली चीज़ जो ये करने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। अलग अलग कंट्रीज़ को देखो, इस बार भी कम से कम 8-9 कंट्रीज़ के नाम आए हैं साथ में। अगर आपने पूरा थोड़ा स्टडी किया हो तो 8-9 कंट्रीज़ का, पाकिस्तान शामिल है ही सही, बांग्लादेश शामिल है, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान का, तुर्की का नाम है, कहीं ना कहीं मलेशिया से तार जुड़ रहे हैं, इंडोनेशिया तक बात गई हुई है। ये बात बहुत बड़े लेवल की फैली है, और यूएस से तो सदा कल्प्रिट है ही सही। मतलब ये घटना जो घटी है ना, इसने बहुत सारे पीछे जो बैकग्राउंड चल रहा था ना, उन सबको रिवील कर दिया कि इतनी घटनाओं का जोड़ हमने अभी देखा है। लाल किला पे जो हुआ है, तो हुआ तो बहुत भयानक है, और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये कोई टिक के बैठने वाले नहीं है। भविष्य मालिका में भी जो बात लिखी है ना कि 13 मुस्लिम कंट्रीज के साथ मिलकर ओवरऑल अटैक होगा चाइना के साथ, ये फिर से होने की, ये उसी की समझो तैयारी चल रही है। अभी भी इन्होंने लगभग 13 ना सही तो 7-8 कंट्री तो मैंने अभी भी आपको गिनाई दी है, ये लगभग वही चल रहा है, उसी डायरेक्शन में काम चल रहा है। तुर्की कौन सा हमारा कोई मित्र है, अफगानिस्तान कौन सा कोई हमारा मित्र है, बांग्लादेश तो सदा से ही उसमें चल ही रहा है। बाकी जो इनके मुस्लिम कंट्रीज है वो कौन सा हमारे मित्र हैं।
मित्र तो कोई भी नहीं है उस मामले में देखा जाए तो। और यूएसए तो है ही है, सदा से ही जो है ना धोखा देने के लिए तैयार ही बैठा हुआ है। तो यहाँ से तो वो धोखा आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और चाइना जितना मर्जी है हिंदी चीनी भाई भाई कर ले, यहाँ तो पूरे चांसेस हैं इस बार फिर छुरा घोंपने की पूरी तैयारी है। बैकबाइटिंग करेगा वो हर तरीके से करेगा, हर तरीका वो लगा रहा है कि जिस तरीके से हम लोग प्रोवोक हों। तो कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा, बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा जब, और बहुत बड़ा होने की तैयारी है खास तौर पे, क्योंकि जैसे ही ये दिसंबर और जनवरी का महीना आता है ना, ये इन्फिल्ट्रेशन ट्राई करते हैं, वहाँ से बॉर्डर पार आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फोग होता है। हाँ जी। तो उसी समय में हमारी अब, क्योंकि पूरा अलर्ट मोड में बैठे हुए हैं, अब पूरे चांसेस हैं या तो फुल फ्लेज वॉर या फिर नियर अबाउट वॉर वाली स्थिति आने की पूरी चांसेस हैं, इसमें पूरा होने के चांसेस ऐसा। और इस बार मतलब ये कि एक पिछला वाला जो इंसिडेंट हुआ था सिंदूर वाला, उससे कुछ मेजर डिसाइसिव चीजें होने वाली मेजर, और पूरे चांसेस हैं कि सिंध जो है ना, बलूचिस्तान वाला एरिया सिंध, वो हमारे इस हिस्सा बन जाएगी। इस लेवल तक लड़ाई जा सकती है। दैट्स अ वेरी ह्यूज थिंग, बट डेफिनेटली सर अगर आपके साइड से आ रही है तो इसमें कुछ तो होगा, बिकॉज आप बिना डेप्थ में स्टडी करे इन चीज़ों को नहीं वो करते।